learning methods that promise to develop your child's imagination. What is imagination? Imagination होता क्या है? Imagination ऐसा एक चीज है जो हमारे जो 5 senses है, so all of those 5 senses जो है वो सब witness नहीं किया है, they have not experienced it, और जो चीज हुआ ही नहीं है उसको एक्सपीरियंस करना, उसके बारे में सोचना, वो प्रोसेस को हम इमेजिनेशन बोलते हैं। रियल लाइफ इवेंट्स हेल्प फॉर्म इमेजिनेशन। ये हम जानते हैं कि जब हम एक बच्चा रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस जब मिलता है उसके बेसिस पर वो उसका इमेजिनेटिव स्किल्स जो है बढ़ाता है। यू नो, द वे यू एक्सपीरियंस, द वे यू एग्जिबिट योरसेल्फ, इट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस कि बच्चे आपको देखते हैं और वो आपको देखकर आप जो करते हो उसके आधार पर वो चीजें करते हैं। तो ये सारी चीजें हमको इनबिल्ट वो इंस्टॉल करना है बच्चों में, और जब हम बच्चों को ये पर्टिकुलर सीख देते हैं वो एक्सपीरियंस के आधार पर वो अपना और एक अलग सा दुनिया बना लेते हैं, और फिर नए इन्वेंशंस वैसे होता है। तो अलग अलग टाइप के इमेजिनेशन होते हैं बच्चों में। तो पहला हम बात करेंगे इमेजिनेटिव प्ले इंडोर्स। सो इंडोर प्ले में जब आपको इमेजिनेटिव प्ले और बढ़ाना है बच्चों में, प्रिटेंड प्ले का जो एक रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रिटेंड प्ले क्या होता है? वो खुद काल्पनिक प्ले जो बोलते हैं, वो बोलते हैं कि अच्छा चलो आज पापा मैं आज डॉक्टर हूँ, इमेजिनेटिव स्टेथोस्कोप डाल के वो चेक करेंगे, अच्छा मुझे हार्ट बीट लगे। तो दिस इज ऑल रोल प्ले। पेन को वो इंजेक्शन बना देगा, वो एक एक चीजें इमेजिनेशन करते हैं। तो ऐसे जो प्रिटेंड प्ले होता है उसको हमें बहुत ज्यादा एनकरेज करना है। क्रिएटिव प्ले, तो क्रिएटिव प्ले जैसे मैंने कहा, बहुत सारे गेम्स जब खेलते हैं उनको बोलो कि कभी कभी एक्चुअल रूल्स के साथ किया करो, कभी कभी बोलो रूल्स को ना हम थोड़ा चेंज करते हैं। और जब आप ऐसे बोलते हो बच्चों की आप खुद अपने रूल्स बनाओ, तब जाके यू आर हेल्पिंग द चाइल्ड, तब जाके बच्चों में वो कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ मैं खुद से कुछ क्रिएट कर सकता हूँ। डिस्कस क्रिएटिविटी, रीड अ बुक, present a problem and allowing a child to think creatively to solve it. हमें एक्चुअली क्रिएटिविटी के बारे में, इमेजिनेशन के बारे में उनसे बातचीत भी करना है। तो जब ऐसे आप एनकरेज करते हो बच्चों को, तो यू आर एक्चुअली हेल्पिंग द चाइल्ड डेवलप देयर थिंकिंग स्किल्स एज वेल, और ये भी बहुत जरूरी है। Children learn from watching their parents to be creative. At that time अगर आपका बच्चा इमेजिन करके नहीं कर सकता है कुछ, तो आपको थोड़ा सावधान होना चाहिए एंड फिर आपको स्टेप इन करना है। सो डूइंग रोल प्ले इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो बच्चा देखता है वही वो करता है। Imaginative play outdoor. This kind of play expends energy and encourages imagination. जब आप बाहर बच्चों को लेके जाते हो, उनको भागने दो, जंप करने दो, let them roll, let them do a lot of these things because that is also part of imaginative play. Second way है, parents often try to limit injuries by making environment safe. हम चारों तरफ से बच्चों को इतना सारा restrictions डाल देते हैं, थोड़ा गिरने दो, थोड़ा उनको लगने तो, थोड़ा भाग के कुछ चढ़ के कूदी मारने दो, सब कुछ वो करने दो एंड डोंट रिस्ट्रिक्ट इट, बिकॉज जब वो बच्चा वो सब करता है तब जाके उसका फिजिकल डेवलपमेंट होता है। अ चाइल्ड्स एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड मैनेज रिस्क इज एसेंशियल फॉर डेवलपमेंट। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर आपका बच्चा एक पर्टिकुलर रिस्की जगह पे है और आप उनको अलाउ नहीं करते, वो बच्चे को समझ में नहीं आएगा कि ये रिस्की है, उनको ये नहीं पता होगा कि ऐसा वाला रिस्क को कैसे पार किया जाए। सो टीच देम टू एनालाइज द रिस्क। That is really important. Explore the outdoors. You can go for walks. Weather के बारे में, मौसम के बारे में बात कीजिए, पानी में उनको कूदने दीजिए। तो ये सारे छोटे छोटे चीजें हैं जो हमें as parents we have to allow our children to do. फिजिकल डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट है। उनको आप सिखा रहे हो कि ये असेस करना, रिस्क असेस करना कि ये ऐसा ठीक है, ये ऐसा ठीक नहीं, तो उनको खुद आत्मविश्वास हो जाएगा कि हाँ आई कैन डू दिस, आई कैन नॉट डू इट। थर्ड टिप इज थीम्ड प्लेग्राउंड्स। जब एक बच्चा थीम पार्क में जाता है तो ये सारी चीजें एक
एक इमेजिनेटिव कासल बन जाता है बच्चे के लिए. सो इट्स ऑल पार्ट ऑफ दैट इमेजिनेटिव प्ले. सो जब ऐसे चीजें करते हो, यू आर रियली हेल्पिंग द चाइल्ड बिल्ड ऑन मेनी स्किल्स ऑन दोज लेवल्स. तीसरे टाइम व्हेन जब हम बच्चों का इमेजिनेटिव प्ले डेवलप कर सकते हैं, वो है यूजिंग इमेजिनेशन विद टीचिंग. तो जब हम फोनिक्स पढ़ते हैं बच्चों के साथ, मैथ्स पढ़ते हैं बच्चों के साथ, साइंस, उसको एक फेरी लैंड जैसा आप कन्वर्ट कर दो और उस तरीके से अगर हम मनूवर करते हैं, so that is the kind of things that will really help build on the imagination of child when you are teaching. Visualization, help the child paint a picture mentally. हम बुक के दुनिया से निकल के हम एक दूसरा काल्पनिक दुनिया में बच्चों को लेके जा रहे और वहां पे हम उसको सिखा रहे, ना कि बुक में. सेकेंड टिप है activities that involve problem solving. So it's about problem solving. So अगर आप worksheet, extra resources अगर आप लेके आ सकते हो वो particular concept सिखाने के लिए, it really helps the child imagine and help them with their problem solving as well. And the last one is increase cross curriculum. As in जब आप phonics सिखा रहे हो तब आप मैथ्स के बारे में बात कर सकते हो, जब आप मैथ्स सिखा रहे हो तब आप phonics के बारे में बात कर सकते हो. तो इस तरीके से आप mix the subjects into each other so that the subject itself is not boring.